कहानी की शुरुआत एक जंगल से शुरू होती है। यहाँ आज दो लवर प्यार करने आए थे। लड़के का नाम मैसी था जबकि उसकी लवर का नाम सिविया। दोनों जंगल में आकर प्यार करने ही लगते हैं कि इसी बीच सिविया कुछ देखकर चिल्लाती है। सिविया ने झाड़ियों के पीछे कुछ देख लिया था। उसके कहने पर मैसी झाड़ियों की तरफ जाता है और तभी एक शैतान सिविया के पास आता है। उधर मैसी झाड़ियों की छानबीन कर रहा था जबकि दूसरी तरफ शैतान सिविया को उठाकर चला जाता है। जल्दी ही मैसी जब वापस आता है तो उसे सिविया कहीं भी नजर नहीं आती। उसे सिविया की जगह एक शैतानी फिंगर मिल जाती है। ये फिंगर उसी शैतान की थी जिसने सिविया को उठाया था और सिविया को उठाते समय ही उसकी फिंगर टूट गई थी। शैतानी फिंगर देखकर मैसी इतना डर गया कि डर के मारे वो जंगल से भाग जाता है। अब कहानी में हमें पुलिस अफसर वेन और उसकी बीवी मारिया नजर आते हैं। मारिया काफी झगड़ालू लेडी थी। वो दिन रात वेन से लड़ती रहती थी जिस कारण वेन उससे काफी परेशान था। आज भी मारिया वेन पर चिल्ला रही थी कि इसी बीच वेन को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। फोन सुनते ही वो जल्दी जल्दी स्टेशन आता है और वहां उसकी मुलाकात मैसी से होती है। मैसी यहाँ अपनी लवर सिविया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था। वो वेन को शैतानी फिंगर दिखाता है जिसे देखकर वेन हैरान हो जाता है। मैसी को पूरी उम्मीद थी कि सिविया को किसी शैतान ने ही उठाया है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। वेन के साथ उसका सहायक फेरी भी फिंगर देखकर हैरान हो गया था। कुछ ही देर बाद मैसी दोनों पुलिस वालों को लेकर जंगल में आ गया। वेन अपने सहायक फेरी को गाड़ी के पास ही रुकने को कहता है और खुद मैसी के साथ आगे बढ़ने लगता है। जल्दी ही दोनों उसी जगह पर पहुंच गए। यहाँ से शैतान सिविया को उठाकर ले गया था। उधर शैतान फेरी के सामने आ गया था और फेरी डर कर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद शैतान गाड़ी से छेड़छाड़ करता है और फिर वहां से चला जाता है। जल्दी ही मैसी और वेन फेरी के पास वापस आते हैं। फेरी को जैसे ही होश आता है तो वो दोनों को शैतान के बारे में बताता है। वेन उसकी बात मानकर शैतान को ढूंढने लगा और इसी बीच उन्हें जंगल में एक बड़ा सा घर नजर आता है। जंगल में इतना बड़ा घर देखकर तीनों हैरान हो गए। तीनों को उम्मीद थी कि घर वाले सिविया को ढूंढने में मदद कर सकते हैं, इसलिए तीनों घर में आ जाते हैं। घर का दरवाजा घर का नौकर खोलता है। वेन नौकर से कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं घर के मालिक से मिलना चाहता हूँ। वेन की बात सुनकर नौकर तीनों को अंदर लाता है और फिर घर की मालकिन सू के पास जाता है। नौकर उसे बताता है कि घर में पुलिस वाला आया है और वो घर के मालिक से मिलना चाहता है। नौकर की बात सुनकर सू इतनी गर्म हो गई कि वो नौकर को पकड़कर उसे चूम लेती है, जिसके साथ ही नौकर भी गर्म हो जाता है। नौकर कभी कभी सू का पानी निकाल देता था, लेकिन आज प्यासी सू के पास ज्यादा समय नहीं था। वो जल्दी जल्दी एक गुप्त कमरे में आती है। यहाँ कई लाशें पड़ी थी। यहाँ आकर वो अपने भाई मैक्स की लाश से कपड़ा हटाती है और एक मशीन की मदद से उसे जिंदा कर लेती है। ये दोनों भाई बहन कई साल पहले मर गए थे, लेकिन मशीन की वजह से जिंदा हो जाते थे। उधर वेन की टीम सू का घर देख ही रही थी कि इसी बीच मैक्स उनके सामने आ जाता है। वो तीनों का स्वागत करता है और उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है। वेन उसे सब बताता है कि हम सिविया नाम की लड़की और एक शैतान को ढूंढ रहे हैं। मैक्स कहता है कि मुझे सिविया के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने शैतान को देखा है। उसकी बात सुनकर जैसे ही तीनों जाने लगे तभी मैक्स की तबीयत बिगड़ जाती है। वो जल्दी जल्दी एक प्लग निकालकर मैसी को देता है ताकि वो उसे बिजली का झटका दे सके। देखते ही देखते मैक्स गायब सा होने लगा। मैसी जैसे ही प्लग बोर्ड में डालता है तो मैक्स फिर से ठीक होने लगता है। मैक्स की हालत देखकर तीनों इतना डर जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी घर से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद सू एक शैतान को जिंदा कर रही थी। उसने अपनी मशीन से कई लाशों को शैतान में बदल दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद ले सके। मैसी की लवर सिविया भी इनके पास ही थी और ये लोग उस पर नए नए प्रयोग करने वाले थे। रात को वेन हिम्मत कर फिर से सू के घर आता है। वेन सू से झूठ बोलता है कि उसका लाइटर यहाँ रह गया था। वैसे वेन यहाँ छानबीन करने आया था ताकि वो सिविया के बारे में कुछ जान सके। वो झूठ बोलकर अंदर तो आ जाता है, लेकिन सू आज बेहद प्यासी थी और वो हर हाल में अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। जल्दी ही वो वेन को इतना गर्म कर देती है कि वो साला उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली रात वेन फिर से सू के घर में आता है ताकि वो आज भी उसकी गुफा में धमाके कर सके। सू बातों ही बातों में उसे एक खास दारू देती है। वेन जैसे ही ये दारू पीता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसी बीच मैक्स सू के पास आकर पूछता है कि क्या मेरी नई दवा ने काम किया। मैक्स की नई दवा ने वेन को भी शैतान बना दिया था। मैक्स की नई दवा काम कर गई थी और अपनी नई दवा का काम देखकर मैक्स बेहद खुश था। वेन अभी भी सू के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन वो उसे डांट कर रोक देती है। अगली सुबह जब वेन ठीक होता है तो वो खुद को अपने ही घर में पाता है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। वो जब अपनी बीवी मारिया के पास आता है तो वो उसे मारने लगती है। वेन पूरी रात बाहर था, इसलिए मारिया को उस पर शक हो गया था। कुछ देर बाद वेन पुलिस स्टेशन में था। वो जल्दी जल्दी सिविया को ढूंढकर केस को बंद करना चाहता था, इसलिए वो फेरी के साथ कोई योजना बना रहा था। काफी सोच विचार के बाद दोनों एक योजना बनाते हैं। योजना बनते ही फेरी लड़की के कपड़े पहन लेता है ताकि लोग उसे वेन की लवर समझे। ये दोनों जब बाजार में थे
थे तो वेन की बीवी मारिया दोनों को देख लेती है। वेन को किसी लड़की के साथ देखकर उसका खून खौल गया। वेन फेरी के साथ जब जाने लगा तो मारिया दोनों का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वेन और फेरी जंगल में पहुंच गए थे। दोनों यहाँ लवर बनकर आए थे ताकि शैतान फेरी को उठाने आए और ये लोग उसे पकड़कर सिविया तक पहुंच जाएं। मारिया भी यहाँ पहुंचकर दोनों को छुपकर देखने लगी थी। उधर मैसी भी जंगल में पहुंच गया था क्योंकि वो सिविया को ढूंढना चाहता था। वेन फेरी के साथ बातें कर ही रहा था कि इसी बीच एक शैतान मारिया को उठा लेता है। मारिया की चीखें सुनकर सभी डर गए थे। शैतान मारिया को उठाकर एक तरफ जाने लगा था। वेन और मैसी भी उसी तरफ बढ़ने लगे थे जिस तरफ से मारिया की चीख आई थी। इसी बीच दूसरा शैतान फेरी को पकड़ लेता है। उधर मैसी और वेन ने एक दूसरे को देख लिया था, जिसके बाद दोनों मिलकर फेरी को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ मैक्स ने आज फिर से नई दवा बना ली थी और वो ये दवा एक मम्मी में डाल देता है। इसी बीच सू भी उसके पास आ जाती है। मैक्स उसे बताता है कि मेरी नई दवा मम्मी को जिंदा कर देगी, जिसके बाद हमें शैतानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर एक शैतान सिविया के पास था। जल्दी ही दोनों भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं। मैक्स अब सिविया पर प्रयोग करने ही वाला था कि तभी दूसरा शैतान फेरी को अंदर लाता है। नई लड़की देखकर मैक्स खुश हो गया क्योंकि वो अब नई लड़की पर भी प्रयोग कर सकता था। उधर फेरी को ढूंढते ढूंढते मैसी और वेन भी सू के घर तक पहुंच गए थे। दूसरी तरफ मैक्स जैसे ही फेरी की जांच करता है तो उसे पता चल जाता है कि फेरी एक बंदा है। वो ये बात सू को भी बताता है और तभी घर के दरवाजे पर आहट होती है। सू के घर मैसी और वेन आ गए थे। वेन जल्दी जल्दी सू के पास आकर कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। शैतान ने फिर से एक लड़की को उठा लिया है। पता नहीं वो साला उसके साथ क्या करेगा। सू को अपना ध्यान रखने को कहकर वो मैसी से बातें करने लगा। सू कुछ सोचकर दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मजे करना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सू की बात सुनकर दोनों खुश हो गए, जिसके बाद सू उन्हें इंतजार करने को कहकर मैक्स के पास आ जाती है। मैक्स फेरी पर प्रयोग करने ही वाला था, लेकिन सू के कहने पर रुक जाता है। सू पहले वेन और मैसी को पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैक्स अपने दोनों शैतानों को जगा देता है। उधर वेन और मैसी मजे करने के लिए तैयार थे। इसी बीच उन्हें बिस्तर पर एक सांप दिखता है, जिसके बाद वेन गोली चलाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर मैक्स की टीम ऊपर जाती है। वेन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो शैतानों को देखकर भागने लगता है। भागते भागते वो गलती से उसी गुप्त कमरे में आ जाता है। यहाँ मैक्स अपने प्रयोग किया करता था। कमरे में ही उन्हें फेरी मिलता है, जिसके बाद तीनों यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें सिविया भी मिल जाती है और मैसी उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। कमरे में वेन को अपनी बीवी मारिया भी नजर आती है। मैक्स ने उस पर प्रयोग किया था, जिस कारण वो पुतला बन गई थी। मारिया को वैसा ही छोड़कर चारों फिर से भागने लगे और जल्दी ही उनका सामना दोनों शैतानों से होता है। शैतानों को देखकर सभी डरकर एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं। यहाँ मैसी को एक दवा मिलती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गलती से उसे पी लेता है। देखते ही देखते दवा ने मैसी को भी शैतान बना दिया, जिसके बाद वो दोनों शैतानों से लड़ने लगता है और जल्दी ही दोनों को मार देता है। जल्दी ही दवा का असर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद मैसी ठीक हो जाता है। अब मैक्स सबके सामने आता है और इसी बीच मम्मी भी जिंदा हो जाती है। मम्मी को जिंदा देखकर वो बेहद खुश हो गया क्योंकि उसकी दवा से वो जिंदा हुई थी। मैक्स उसे गुलाम बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मम्मी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और उसी के पीछे लग जाती है। मम्मी से बचते बचते मैक्स और मम्मी उसी पानी में गिर जाते हैं, जिससे मैक्स लोगों को पुतला बनाता था। कहानी के आखिर में मैसी और सिविया फिर से साथ हो गए थे। दोनों कभी कभी वेन से मिलने उसके घर भी आने जाने लगे थे। वेन के साथ उसकी बीवी मारिया भी रहती थी और वेन ने पानी निकालने के लिए सू को भी अपने घर रख लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।